अगर मेरे को कोई सामने से लड़की लाइक भी करती थी ना, तब भी मैं कंफ्यूज रहता कि यार मुझे लाइक कर रही है, मैं मेरे मेरे अंदर है क्या ऐसा। मतलब मेरे को यकीन नहीं होता था, मेरे को लग रहा है मेरे को लाइक भी करेगी तो छोड़ के चली जाएगी, इसलिए दूर ही रहो। तो फोन चला रहा था वो, मेरे बराबर से आई, मेरे कॉलेज के 4 लड़के उधर खड़े हुए थे अपोजिट साइड। वो मेरे पास आई, रुकी, और उसने मेरे को कहा सुनो आई हूँ। फिर हम पार्किंग में गए, पार्किंग में पूरा अंधेरा भाई साहब, कोई नहीं था, सन्नाटा था, सारी बाइकें वाइकें सब जा चुकी थी क्योंकि हम सबसे आखिरी में जा रहे थे, है ना। तो इस ऑब्वियसली वहाँ पे अंधेरा और सन्नाटा तो हो ही जाएगा। गाड़ी खड़ी हुई थी तो मैंने उसको कहा कि मैं एक्टिवा नहीं, मेरे को डर लग रहा था कि कहीं यहाँ कुछ हो ना जाए मतलब। हेलो गाइस, माय नेम इज़ नवनीत चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा किस्सा, ऐसा स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ये एक होती है ना कि जब आप किसी इंसान को पहली बार मिलते हो, देखते हो, एक बटरफ्लाइज इन द स्टमक, एक क्रश टाइप, मतलब एक लव स्टोरी की शुरुआत टाइप। लव स्टोरी तो पता नहीं किस्मत में मेरी होगी या नहीं होगी आगे, वो आपको स्टोरी के एंड में पता चलेगी। बट कैसे क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं स्टोरी की। क्या होता है ना कि मैं उत्तराखंड स्टेट में रुड़की शहर में कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं बीएमएस कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो ऐसा क्या होता है कि मेरा एडमिशन तो हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट ईयर जो और बच्चे आने वाले हैं, इनका एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है। हर ईयर नीट होता है, हर ईयर काउंसलिंग होती है। तो उस काउंसलिंग जो काउंसलिंग होती है वो होती है सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि है देहरादून में, ठीक है। तो काउंसलिंग होने वाली थी नेक्स्ट बैच की। तो मेरे कॉलेज में जो मेरे एक टीचर है ना, वो मुझे वहाँ पे लेके गए थे। वो क्यों लेके गए थे? क्योंकि वो मेरे रिलेटिव हैं, वो मेरे जानकार हैं, वो मेरे घर के एक मेंबर टाइप हैं, तो वो उनसे मेरी बात अच्छी है। तो वो जिस दिन जाने वाले थे ना देहरादून, काउंसलिंग का जहाँ पे सब कुछ होने वाला था, उनकी ड्यूटी लगी थी, कॉलेज ने लगाई थी। तो उन्होंने मेरे से पिछली रात वो मेरे से मिले थे और मेरे से पूछा था कि तू चलेगा क्या, बता, घूम लियो, अगर तेरा मन नहीं लगेगा तो गाड़ी लेके कहीं चला जाइयो, देहरादून है तो तेरा मन लग जाएगा तो कहीं और, है ना, तो मेरा भी मन लग जाएगा तो चल लियो। मैंने कहा ठीक है चल लेंगे। मैंने कहा वैसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, खाली ही तो हूँ घर पे, कॉलेज चल नहीं रहे और कुछ जॉब मैं करता नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो अगले दिन हम सुबह निकल पड़े उनकी गाड़ी में, वो मेरे को लेने आए देहरादून की तरफ। हम हवाया हरिद्वार होके गए, हमने अपनी कॉलेज की 2 टीचरों को और उठा लिया मतलब बिठा लिया, क्योंकि उन्हें भी जाना था, वो भी साथ गई थी। तो हम ऐसे करके के धीरे धीरे हम अपना आराम से पहुंच गए कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुंच गए, किसी गवर्नमेंट जहाँ पे काउंसलिंग चल रही थी। काउंसलिंग जहाँ चल रही थी वहाँ पे इतनी भीड़, इतने बढ़िया नज़ारे। एक तो कॉलेज भी ठीक ठाक है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरी जहाँ पे मैं प्राइवेट जिसमें पढ़ता हूँ उससे तो बेहतर बहुत है ही। तो गया मैं, बहुत भीड़ थी, बहुत अलग अलग अनोखे बच्चे थे, सारे स्टेट से, अलग अलग बच्चे आए हुए थे, इंडिया के अलग अलग स्टेट से। तो क्या होता है कि हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे क्या होता है, हर कॉलेज आता है, हर कॉलेज अपनी ड्यूटी लगाता है, अपने अपने फैकल्टी मेंबर्स को भेजता है वहाँ पे जाके टेंट लगाने को, कि वहाँ पे टेंट लगा लो, अपने कॉलेज के एक रिप्रेजेंटेशन दे दो, कि जिससे वहाँ पे काउंसलिंग में जो बच्चे आते हैं उनको आप अट्रैक्ट कर सको अपने कॉलेज में, हमारे कॉलेज में आने के लिए, क्योंकि हमारे कॉलेज में सीट्स होती हैं। तो इस तरह वो काउंसलिंग में आपके कॉलेज का नाम भरते हैं। तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है। हर कॉलेज, हर प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अपना एक रिप्रेजेंटेशन, एक वहाँ पे लोग रखते हैं दिखाने के लिए कि हम भी हैं यहाँ पे, आप आ सकते हो हमारे कॉलेज में। अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, और ऐसी बच्चे अपने कॉलेज से बच्चे भी लेके जाते हैं कि वो भी उनको बात करके खींचे कि आ जाओ हमारा कॉलेज अच्छा है, और ये सब करते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सही है क्या गलत है, सही है चीज़ें वो करते हैं। तो मैं अपने टीचर के साथ गया था, रिलेटिव जानकर। और हमारे अकेले हम नहीं गए थे, हमारे कॉलेज से और भी फैकल्टीज मेंबर आए थे, वो अलग बस करके आए थे कॉलेज से ही। और जो हॉस्टल से वो कुछ बच्चे स्टूडेंट्स लेके आए थे हमारे कॉलेज के, जिससे वहाँ पे एक जमावड़ा, एक बच्चे ठीक ठाक टेंट के नीचे बैठे, टेंट भी लगता है ना अपना पर्सनल, एक हर कॉलेज का होता है, वहाँ पे बैठे थे हम कुर्सी पर आराम से। ऐसे बैठे रहे, देखते रहे। तो थोड़ी देर में मेरे को 2-3 घंटे से वहाँ पे था, मैं घर से ओट्स खा के आया था, तो मेरे को भूख लगी, तो 1-1:30 बज गया था। तो मेरे को थोड़ी सी भूख लगी, मैं उसके लिए मैं कितनी देर बंदा यार बैठ लेगा वहाँ, किससे थोड़ी देर नज़ारे देख लेगा, लोग देख लेगा, है ना, थोड़ी देर बात कर लेगा अपने कॉलेज के लड़कों से जो आए थे, अपने जानकारों से बात कर लेगा। उसके बाद बंदा देखेगा भूख लगे कुछ खाने जाएगा बाहर। तो मैं खाने चला गया बाहर, यूनिवर्सिटी के गेट से मैं बाहर निकला, तो वहाँ पे सामने स्टॉल लगे होते हैं, कोई कढ़ी चावल बेच रहा है, कोई राजमा चावल बेच रहा है, कोई छोले चावल बेच रहा है, कोई मैगी बना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो इस तरह ही मैं गया, तो सामने एक स्टॉल था उसमें छोले चावल, राजमा चावल, ये सब खाना, लंच बिक रहा था, लंच बेच रहे थे वो। तो मैंने, भूख लग रही थी, मैंने वो ले लिया छोले चावल। तो थोड़े तीखे थे वो, थोड़े से मिर्ची वाले थे,
और वो जो ठेला था उन्होंने एक टेबल भी लगाई हुई थी अपनी, एक-एक सबकी टेबल, एक-एक टेबल थी, बेचारे कितनी लगा लेते, इतनी जगह नहीं थी वहाँ पे। टेबल एक थी, उस पे 6-7 मेंबर बैठ सकते थे। तो 6-7 कुर्सियाँ थी, 6 कुर्सियाँ थी हाँ। एक पे एक लड़की बैठी थी, काउंसलिंग के लिए आई हुई थी। वो खासकर मेरे से एक एक आध साल छोटी होगी बस। मेरी है ना, मेरी उसकी लग रही थी एज की। होता है कुछ लोग ड्रॉप करते हैं, कोई कुछ करता है तो हो जाता है एक एज थोड़ा-सा। तो वो थी, 2 अंकल बैठे हुए थे और उस टेबल पे एक एक लड़का और बैठा हुआ था, मेरे से थोड़ा-सा छोटा था, थोड़ा छोटा था वो। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की मैं देख रहा मेरी आदत है कि मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ, आसपास जो भी लोग बैठे होते हैं, जो कुछ भी है। तो मैं उसको ऑब्जर्व किया तो वो लड़की बैठी हुई थी और 2 अंकल बैठे हुए, सबको मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको पटाऊंगा, इसके आगे नंबर फेंक दूंगा पर्ची में, या उसको अपना इंस्टाग्राम बताऊंगा, इसका लूंगा या नम मेरा ऐसा कोई था नहीं, कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अपना काम कर रही है, मेरा ऐसा कोई होता भी नहीं है। मैं बहुत इन मामले में बता दूं, मैं लड़कियों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में बहुत सीधा आदमी हूँ। मेरी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड्स भी नहीं रही हुई हैं बहुत। और मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, बहुत मतलब बहुत नादान हूँ, सच सच बता रहा हूँ मैं। खुद की तारीफ नहीं कर रहा है कुछ ऐसा नहीं मैं। और मैं थोड़ा सा डरता भी हूँ, डरपोक हूँ अप्रोच करने में, क्योंकि हमेशा से ना बहुत चीज़ों को लेके मैं इनसिक्योर रहा हूँ। पहले भी, आज अब थोड़ा सा फिर भी कम इनसिक्योर हूँ, क्योंकि होती है कुछ चीज़ें, चलो अब कम हो गई इनसिक्योरिटीज, अब फिर भी कर लेता हूँ बात। पहले बहुत इनसिक्योर रहता था, बहुत हिम्मत नहीं होती थी किसी को अप्रोच करने की, बात करने की। तो अगर मेरे को कोई सामने से लड़की लाइक भी करती थी ना, तब भी मैं कंफ्यूज रहता कि यार मुझे लाइक कर रही है, मैं मेरे मेरे अंदर है क्या ऐसा। मतलब मेरे को यकीन नहीं होता था, मेरे को लग रहा है मेरे को लाइक भी करेगी तो छोड़ के चली जाएगी, इसलिए दूर ही रहो। तो मैं सीधा बच्चा था इस मामले में। तो अब वो लड़की पता नहीं, शायद वो मेरे को, मैं वहाँ खड़ा था तो मैंने अपना खाना लिया, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, तो मैंने वो रखा ना, तो शायद वो लड़की मेरे को देख रही होगी तिरछी नजर से। आजकल लड़कियों को पता नहीं चलता भाई, इतनी टेक्निक आ गई है इनकी, मतलब इतना नहीं कैसे कैसे देखती, पता नहीं चलता कि सामने वाले को पता ना चले। ऐसे देखती हैं, मतलब तिरछी नजर से देख कहीं और होती है, और उनका नजर कहीं और होती है और देखती कहीं और है। निगाहें कहीं, निशाना कहीं और, ऐसे देखती हैं। देख लिया होगा उसने मुझे, शायद चल गया होगा तुम्हारे भाई का जादू। इतना भी कोई लपड़ गंजू तो नहीं हूँ। तो ये मेरे को कैसे पता लगा वो देख रही है, अब पता चलेगा, अब बताता हूँ आपको कैसे, स्टेप बाय स्टेप कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने खाना वहाँ पे रखा, उसके ठीक अपोजिट में जाके बैठा, वो यहाँ बैठी थी, मैं उसके ठीक अपोजिट जाके बैठा, दूसरी साइड टेबल पे चेयर रखी हुई थी। कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, मैं छोले चावल रखे, मैं कोल्ड ड्रिंक लेने बराबर की दुकान पे चला गया। कोल्ड ड्रिंक लेके, ठंडी कोल्ड ड्रिंक थी, मैं लेके थम्स अप आया। मेरी आदत है, मेरे को शौक है कि यार को बाहर अगर कुछ स्नैक्स खाऊं ना, तो उसके साथ में कुछ कुछ ना कुछ मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, मेरे को शौक है, थोड़ा सही रहता है। उसके बाद मैं देखा क्या, मैं अपनी जगह छोड़ के गया था जहाँ पे अपने खाना रख के गया था, वहाँ कोई और आके बैठ गया, तो मैंने अपना खाना उठाया, मैं थोड़ा सा पास आके बैठ गया उस लड़की के जहाँ वो बैठी थी। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, शुरू में क्लियर कर चुका हूँ। तो खा ही रहा था मैं अपने, मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं फ़ोन चला रहा था, खाना खा रहा था। हल्का-सा मेरे को, थोड़े तीखे थे वो तो छोले छोले चावल, तो मेरे को थोड़ी-सी खाँसी उठी। और खाँसी उठती तो मैंने, थोड़ी-सी उठी, ज़्यादा नहीं, इतनी भी नहीं थी कि मेरे को मैं पागल ही हो जाऊँ, पानी ढूँढता फिरूँ या कोल्ड ड्रिंक पीता फिरूँ पूरी की पूरी। एक आध सिप मैं बीच में ले ही रहा था, वो ऐसी ही उठी। तो उस लड़की ने पान तो एकदम खाँसी उठी, उस लड़की ने कहा, "पानी पी लो।" मैंने कहा, "यार पानी पी लो।" मेरे को बड़ा वो हुआ सरप्राइज, मैं कहा यार, इतना तो कोई मेरे को उठी भी नहीं थी खांसी, ऐसे कैसे एकदम इसने पूछ लिया। आसपास जो 2 आदमी बैठे हुए थे, और एक और बंदे, एक लड़का और बैठा हुआ था, वो भी सोच रहा था कि यार ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी इतनी, तो उसको खांसी भी नहीं उठी, या कोई मिर्च लग गई हो जो इस लड़की ने ऐसे पूछ लिया। सरप्राइजिंग था सबके लिए। और मेरे लिए तो था ही, मेरे को ऐसे कोई यूजुअली लड़की अप्रोच नहीं करती, हाँ अब करने लगी है वो, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा चश्मा, बहुत पहले चश्मा पहनता था, चश्मा उतरने के बाद ना बहुत चेंजेस आ गए हैं, कि आजकल लड़कियां बड़ा देखने लगी हैं अलग नज़रिए से, मुझे ऐसा लगता है। अप्रोच शायद लाइन थोड़ी बहुत मारती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा कार्तिक आर्यन दिखने लगा हूँ, बट शायद कुछ फ़र्क पड़ जाता है, नॉर्मल से थोड़ा सा बेटर हो जाते हैं। तो इस वजह से तो उसने भी शायद जादू चल गया, और शायद उस पर मेरा, तो उसने मेरे को तो ऐसे ही ओवर थिंक कर रहा था मैं बार बार, जब उसने मेरे से पानी पूछा, मैंने, मेरे से क्यों पूछा यार, मेरे में ऐसा क्या है। मैं तो मैंने कहा यार मेरे से, शायद मेरे में इंटरेस्टेड है, या शायद मेरे से कोई काम होगा, मैं ओवर थिंक करे जा रहा था। फिर मैंने अपना खाना निपटाया, और मैं अपना चल दिया वापस कैंपस में, जहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ था, वहाँ पे अपने टीचर्स के बीच में जाके बैठ गया अपने टेंट के नीचे। तो मेरे जो टीचर हैं वो कह रहे हैं, हाँ भाई कैसा लग रहा है, सब ठीक है, और मन लग रहा है, नहीं लग रहा तो चल चला जा। और तो ऐसे ही छेड़ते हैं, उनसे मेरी बात अच्छी है, वो मेरे को ऐसे ही छेड़ते रहते हैं, कि मजाक करते हैं कि और किसी से बात बात हुई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। मैंने कहा किसी से बात हुई लड़की से। मैंने कहा सर फिर
बातें हो रही थी तो उसी बीच में मैंने बता दिया गलती से कि मैंने कहा सर एक ऐसा हुआ अभी पता नहीं शायद, कह रहे थे अच्छा हाँ। वो शायद मजाक में ले रहे थे कि यार ऐसे ही फेंक रहा है कि कहीं मेरे सामने नंबर बनाना चाह रहा हो कि सर, या फिर अपनी नाक ऊंची करना चाह रहा हूँ, बड़ा ही मार रहा हूँ, उन्होंने ऐसे सोच रहे होंगे। फिर क्या होता है कि मेरा फ़ोन डाउन हो जाता है, बहुत बैटरी लो हो जाती है, तो मैं अपनी एक लड़का वहाँ पे कैंप कॉलेज के लड़के भी आए होते हैं 3-4, तो उन पे भी एक पे आईफ़ोन होता है, तो मैं उससे चार्जर लेता हूँ, उससे पावर बैंक लेता हूँ, उसपे पूछता हूँ कि चार्जर है, उसपे चार्जर नहीं था, डाटा केबल नहीं थी, मैंने उससे पावर बैंक लिया। वहाँ पे एक टीचर और थी हमारे कॉलेज की जिसके पास उस आईफ़ोन था, तो मैंने सोचा मैम आपके पास डाटा के उसने डाटा केबल दे दी, मैम ने मेरे को डाटा केबल दे दी, मैंने पावर बैंक से अपना फ़ोन चार्ज कर रहा था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ डिटेलिंग, क्योंकि आगे ये डॉट्स जो है आगे जाके जुड़ेंगे, कहानी में इनका बहुत बड़ा रोल है, बताऊंगा। मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, डाटा केबल वापस मैंने वहीं छोड़, मैंने फ़ोन चार्ज किया और फिर जिस एक लड़के के पास और था आईफ़ोन, उसको भी उसने कहा भाई मेरे को भी चार्ज करना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुम मैम को दे दियो डाटा केबल, चार्ज करने के बाद मेरा फ़ोन चार्ज हो चुका है, तू अपना चार्ज करके मैम को डाटा केबल सही सलामत दे दियो, पावर बैंक तो तेरा है ही हाँ। पावर बैंक फुल चार्ज था, पावर बैंक अच्छी कंपनी का था, उसमें बहुत चार्जिंग थी, इसलिए हो गया था दोनों का। उसने भी थोड़ा कर लिया, मैंने भी थोड़ा कर लिया। उसके बाद मैं बाहर आ गया यूनिवर्सिटी के, और ये देखने के मतलब ऐसे ही आ गया 3-4 काम करने, ये देखने के हाँ भाई कैसा है माहौल, कैसा है ना, मन नहीं लग रहा था अंदर, कितनी देर बंदा बैठ जाए। और ये भी देखने के लिए कि वो लड़की शायद अंदर ही अंदर मैं देख रहा था कि कहीं वो लड़की मेरे को ढूंढ तो नहीं रही होगी, तो मैं दोबारा देख रहा था कि वो लड़की है क्या नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और लड़की, और एक चीज़ और देख रहा था कि और कोई खूबसूरत लड़की है कि नहीं है। 3-4 काम मैंने निपटा लिए थे, तो लड़की नहीं थी वहाँ। फिर मैं अंदर आया, फिर 10 मिनट बाद फिर वहाँ चक्कर में ऐसे ही चल ही रहा था, इधर देख रहा था। फिर दोबारा, फिर मैं शायद 15-20 मिनट बाद दोबारा आया बाहर, अंदर जाके फिर बाहर आया। फिर वो लड़की, मैं अब अंदर आ रहा था, मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं इसको अप्रोच करूँगा, या मैं भूल चुका था, इतना कोई वो नहीं था। मेरे दिमाग पे बहुत हाईलाइटेड नहीं था ये टॉपिक कि उसको ढूंढना है या कुछ। मैं फ़ोन चला रहा था, मैंने कहा उसको, और जानबूझ के मैंने निकाला, मैंने कहा कभी इसको ये ना लगे कि मैं इसको, मैं दूर से देख लिया था कि वो आ रही है। मैंने कहा कहीं इसको ये ना लगे कि मैं इसके पीछे पड़ गया हूँ या इसके चक्कर में बाहर आ रहा हूँ। तो फ़ोन चला रहा था वो, मेरे बराबर से आई, मेरे कॉलेज के 4 लड़के उधर खड़े हुए थे अपोज़िट साइड। वो मेरे पास आई, रुकी, और उसने मेरे को कहा, "सुनो आपके पास आईफ़ोन है ना? तो आप चार्जर, मेरा फ़ोन चार्ज करा दोगे?" मैंने कहा, "अच्छा हाँ।" मैंने कहा, "हाँ, करा दूँगा।" मैंने उसको कहा कि मेरे पास चार्जर है, लेकिन आपको बशर्ते मेरे जो कॉलेज का टेंट है जो मैम, वहीं पे चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्जिंग की डाटा केबल है ये सब हमारी टीचर का है, और वो किसी कहीं और ले जाने नहीं देंगे, तो आपको वहीं बैठ के चार्ज करना पड़ेगा। उसने कहा हाँ ओके इट्स फाइन, मैं कर लूंगी वहीं पे। मैंने कहा ठीक है। तो 4 लड़के वो कॉलेज के, मैं उनके पास से उसको लेके गया, वो लड़की मेरे साथ थी, हम दोनों साथ चल के जा रहे थे ऐसे। तब जब एक खूबसूरत जोड़ा जा रहा है तो दुनिया तो देखती है, मतलब वो भी अच्छी थी, मैं भी सुंदर थी, वो भी सही दिखती है, टच वुड है। तो फिर वो, फिर मैंने उनसे पूछा, फिर मैं उसको लेके गया अपने टेंट में वहाँ पे। तो फिर वहाँ भी सब देख रहे थे कि भाई ये किसको लेके आ गया। वहाँ पे मेरे मेरे टीचर देख रहे थे कि हाँ भाई ये कौन है। मतलब मैंने फिर सर को बताया, मैंने कहा सर ये वही है जिसके बारे में भी बता रहा था सर को। कहा यार तू तो सच बोल रहा था। मैंने कहा हाँ यार सर ऐसे कोई सपना भी है कुछ। तो फिर मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर, फिर उसने मेरे को बिठाया, फिर मैंने डाटा केबल ली चार्जिंग के लिए, उसका फ़ोन डाट पावर बैंक से चार्ज करने को रख दिया। सरप्राइजिंगली मैंने देखा उसका फ़ोन में कितनी बैटरी थी, उसके फ़ोन में बैटरी थी मतलब अच्छी खासी थी यार, मतलब इतनी कम नहीं थी यार, 30-33% थी। अगर वो पूरा दिन चला लेती, पूरा दिन चलता मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका फ़ोन आईफोन का मॉडल था, 13-14 था, और इतनी चल जाएगी, घर जाती फिर शाम को चार्ज कर लेती। बट शायद मैं ये चीज़ें ओवर थिंक कर रहा था मैं तब भी, कि यार कहीं इसने मेरे से बात करने के लिए तो नहीं ऐसा किया, कहीं इसको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, कहीं दीवानी तो नहीं हो गई। 4-5 मतलब मेरे को ओवर थिंक कर रहा था मैं, पता नहीं वजह चाहे कुछ और ही होती, क्या पता उसको सही में काम था। लेकिन उसके फ़ोन में बैटरी भी 33-30% थी। तो इसलिए मैं थोड़ा ओवरथिंक कर रहा था। हालाँकि मैं कोई लट्टू नहीं हो गया था उसके पीछे, मैं भी ये कहने का चल यार सामने से आ रही है, मछली तो काँटे में फँसा ही लेते हैं। मतलब हर लड़का ये सोचता है। क्योंकि मैं कहा ठीक है यार, अगर सामने से आ रही है तो फिर मेरे को ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मेरे का ये था। हालाँकि मैं आपको बता चुका हूँ इन सब मामले में बहुत सीधा लड़का हूँ मैं। और सच बात है। और नहीं सच हँस नहीं रहा हूँ, सच बात है। तो चार्ज हो ही रहा था फ़ोन, फिर वहाँ पे बैठ के बातें करने लगे। सर ने उससे पूछा आप कहाँ से हो? और लड़की बहुत फ़नी भी थी। तो क्यों सर ने पूछा आप कहाँ से हो? तो उसने कहा वहाँ से, उसने सिटी का नाम बताया, मैं वो नहीं बता सकता। तो फिर उसने पूछा अच्छा, तो फिर सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि वो लड़की भी उसी कम्युनिटी से है जिससे मैं हूँ, मतलब वो भी जाट थी और मैं भी जाट हूँ।
तो उसने सर ने पूछा कि अच्छा तुम वहाँ से हो? और वहाँ पे जाट लोग जहाँ से थी वो में जाट लोग बहुत रहते हैं, तो सर ने ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि अच्छा तुम भी जाट हो? तो कहा, हाँ सर। उसने कहा हाँ मैं जाट हूँ। तो फिर सर ने मेरी तरफ देखा, ये भी जाट है, चलो भाई करो सेटिंग, मतलब एडमिशन कराओ इसका। एडमिशन की सेटिंग करो। तो मैंने कहा सर थोड़ा संभाल के, वो भी हंसने लगी सर की बात पे, क्योंकि सर थोड़े से हैं फनी है वो, और ऐसे कर देते हैं वो कभी कभी। तो फिर ऐसी बातें होने लगी, वो थोड़ी फनी भी थी। उसने बताया उसके पापा क्या काम करते हैं, मेरे पापा क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें शेयर हो रही थी। तो फिर काउंसलिंग का एंड आने लगा, उसका फ़ोन चार्ज हो चुका था, वो फिर भी बैठी हुई थी, उसको कंपनी हमारी अच्छी लग रही थी। सर थे, मैं था, तो फ़ोन चार्ज हो चुका था। और भी 3-4 लड़के हमारे कैंपस के कॉलेज के वो खड़े थे, वो आ रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम भी थोड़ा-सा देखते हैं बात करके शायद हमसे, वो भी आ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे उसको लड़के, वो वहाँ पे आ रही थी। तो यही होता है लड़की का, यार लड़की अगर जहाँ खूबसूरत सी कोई खड़ी हो जाए, 4 लड़के आस-पास मंडराने लगते ही हैं। ठीक है। तो फिर वो वहाँ बैठी थी, चार्ज कर रही थी, सर के साथ बैठी थी। मेरे को सर ने किसी काम के लिए भेजा, मैं वो काम 2 मिनट का काम था, मैं करके आया। उसके बाद काउंसलिंग एंड पे आने लगी, लेकिन उसका काउंसलिंग में नाम नहीं आ रहा था कहीं। तो फिर वो परेशान होने लगी। सर क्या है मेरे, सर काउंसलिंग भी करा देते हैं। सर ने कहा तुम डोंट वरी, घबराओ मत, एक और काउंसलिंग है, उस इसमें तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, तो अगली में आ जाएगा। मैं तुम्हारा सही से भरवाऊँगा, ये सब चीज़ें कराऊँगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? फिर हम भा और ये बात करने के लिए सर ने, ये हम बाहर गए थे कि हम वहाँ पे, शाम हो चुकी थी, चाय का सर का मन कर रहा था, मेरा भी कर रहा था, उसका लड़की कर रहा था, हम 3 गए। सर ने मेरे को बोला तू भी आ जा, उसने, तो मैं गया। लड़की कैसे बुला लेगी यार, एकदम से शर्मा रही थी वो, सर तो थे ही साथ, तो हम चाय पीने गए। वो वहाँ पे हमने बात की, काउंसलिंग तेरी हो अगले में हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, चिंता ना कर। वैसे अभी भी समय है, क्या पता अब हो जाए। तो फिर हमने वहाँ पे चाय पी, हमने मैगी खाई। खाने के बाद हमने ये सब बातें करी, और फिर ये बातें होती, सर ने कहा कि तुम मेरा नंबर ले लो, काउंसलिंग अगली होगी तो तुम्हें सब इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सर ने कहा नंबर ले लो तुम, नवनीत दे देगा। तो वो थोड़ा सा करी, उसने चाहा तो कि मैं दे दूं नंबर, पर वो थोड़ा सा दिखाना चाहती कि यार ऐसे फर्स्ट, कि उसको भी भाई, लड़की अपना भी कैरेक्टर सेव करेगी ना यार, ऑब्वियसली हम भी करते हैं। वो एकदम से थोड़ी दे देगी वो, और वो थोड़ा सा दिखाएगी तो ही, थोड़ा सा नैन मटक का वो, मतलब चीजें, नखरे नहीं, मतलब एक्सप्रेशन तो दिखाएगी वो, हालांकि वो देना चाह रही थी, मेरे को उसका एक्सप्रेशन से लग रहा था कि नंबर देना चाह रही है, बट वो अपना सेव कर रही है नंबर। हाँ, अगर मैं एक बार कह देता ना कि हाँ दे दूँ, तो एकदम दे देती। बस मैंने कहा नहीं नहीं आप सर को दे दो, कोई बात नहीं, जिससे उसको ये ना लगे कि भाई ये चेपड़ी है यार, सर ही हो गया, मतलब बिल्कुल। मैंने सारी चीजें, मतलब मोल मोल भाव करके मैं अपने कदम चला रहा था, एकदम नाप नाप के, कि कहीं गुड़ गोबर ना कर दूं। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, और ऐसे ही चलना चाहिए। आफ्टर दैट फिर तुम्हारे भाई ने बिल दिया, जो खाना था, वो दे के, मतलब लड़की को लगना चाहिए कि यार ऐसे कोई, ठीक है, खत्म नहीं है बिल्कुल। बिल दिया, फिर हम वापसी आ रहे थे, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा सर फिर आगे चले गए, सर ने हमें अकेला छोड़ दिया, हमारे तो दो चल गए, ब्यूटीफुल पेयर चल के आ रहा है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, सर कोई फ्रॉड नहीं है, मेरे जानकार है बचपन से ही, तो तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता तुम्हारा निकल ही आएगा। ऐसी बात करते वही काउंसलिंग से रिलेटेड। फिर हम आ चुके थे। फिर वो क्या करा, उसने उसने कहा हाँ मैं एक बार काउंसलिंग में अंदर ऑफिस में देखा हूँ क्या चल रहा है अंदर। मैंने कहा हाँ देखो। फिर मैं अपने टेंट पे आ गया, वो वहाँ पे गई। वो 5 मिनट, 10-5 मिनट बाद वो आई वापस। तो वापस आ गई, वो टेंट के पास में, टेंट में बैठा था। वो आई, मैं एकदम कूद के नहीं पड़ गया उसके ऊपर के, एकदम भागा भागा गया, आ गए मेरी महबूब, और चलो नवनीत भाई चलो, ऐसा नहीं किया मैंने। मतलब वो जो उसके शुरू में सुबह सुबह आई होगी, जब उसके दो तीन लड़कों से दो तीन दोस्त बने होंगे, 2 लड़के थे, एक मोटा सा एक पतला लंबा सा, उनसे उसकी दोस्ती हुई होगी जब मैं नहीं था तब। उनसे उसने बात की, और इसी काउंसलिंग के बारे में कर रही होगी, तो मैं, फिर वो कर रही थी। फिर वो चले गए वो लड़के, और वो अकेली खड़ी रही वहां पे, टेंट के पास ही थी थोड़ी सी दूर, और मैं टेंट में बैठा था। मैं देख के मैं सोच रहा था कि मन में क्या, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, कहीं इसको गलत ना लगे, कहीं ये सोचे कि कुछ गलत ना लगे, है ना। वो भी मेरे को ऐसी निगाहों से देख रही थी कि तू आ जा आ जा, है ना। आंखों से मेरे को उसकी लग रहा था कि वो सोच रही थी कि आ जाए ये, क्योंकि बहुत देर हो गई है, अब ये भी ज्यादा सोच रहा है। फिर मैं चला गया हिम्मत करके, 5-10 मिनट में सोचने के बाद चला गया। वो अकेली थी, मैं भी अकेला था, खड़े हो गए वहां पे, बात करने लगे, काउंसलिंग एंड पे आने लगी। वो 2-3 लड़के हमारे कॉलेज के थे, वो भी पास आ गए, और वो भी अपना ट्राई कर रहे थे। वो देख रहे थे कि भाई, मतलब है तो भाई की ये बंदी, लेकिन वो बात कर रहे थे। एक लड़का उनमें से कोशिश कर रहा था अभी भी, जोक्स क्रैक कर रहा था, ये कर रहा था, लेकिन वो कुछ हंस नहीं रही थी। वो सोच रही थी कि कहीं मेरे को ये ना लगे कि मैं डबल टाइमिंग कर रही हूँ, इधर भी कर रही हूँ, दो दो नावों में पैर रख रही हूँ। हालांकि मेरे को कोई वो नहीं था कि यार जिस मर्जी से करे, अभी तो दो वैसे ही तो हम दोस्त ही मिले तो हैं, जानकार हैं।
और मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ ना, मेरे को चाहिए। वो तो जस्ट लड़की थोड़ा सा इनिशिएट कर रही थी, तो मैं भी उतना ही इनिशिएट कर रहा था जितना वो कर रही थी। तो काउंसलिंग एंड पे आने लगी, वो लड़के वो रोने लगी काउंसलिंग एंड पे आने, और क्योंकि उसका नाम नहीं आ रहा था काउंसलिंग में, वो कि मैं मेरा ये साल भी वेस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी। बहुत वो परेशान तो हो जाता है, कोई भी हो जाता है, मैं भी हो जाता। उन्होंने लड़कों ने कहा कि तुम रो मत, चिंता मत करो। ने पानी पूछा कि तुम पानी पी लो, 3 लड़कों ने 3 बार 4-5 बार पूछा कि पानी पी लो, पानी पी लो, उसने मना कर दिया। तुम्हारे भाई ने लाइक ए जेंटलमैन ऐसे पूछे कि फिर मैंने उसको वो किया कि मैंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी खैर जो तुम्हारे बीत रही है वो उसी को पता होता है, लेकिन घबराओ मत, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या पता एक काउंसलिंग और है, और मैं सर से बात हुई है, तुम चिंता मत करो, रो मत। मैं उसका पूरा केयर दिखा रहा था कि मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, लाइक अ गुड बॉय। तो ये सब कर रहा था। फिर मैंने उसको एक बार पूछा कि निकलो तुम पानी पियो। उसने एक बार कहने पे ढक्कन खोल के गुड़ 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 पानी पी लिया मेरे कहने पे। तुम्हारे भाई के 3 लड़के देख रहे वो कॉलेज के, भाई यार तेरा तो और ही मतलब, मेरा थोड़ा बन गया था, ना कुछ ही हो गई थी कि भाई हाँ भाई नवनीत भाई ये मान गए। उसके बाद क्या हुआ, ये चीजें हो गई, वो लड़के भी इधर उधर हो गए, वो क्या हाँ भाई ठीक है। अब नवनीत हम बात कर रहे थे, फिर हमारे फैकल्टी एक दो टीचर है वो देख रहे थे, थोड़े से हंस रहे थे कि भाई ये क्या कर रहा है। मैंने कहा फिर हालांकि कुछ नहीं, वो तो हम नॉर्मली बैठे बात कर रहे थे। फिर ऐसे काउंसलिंग एंड पे ही तो फिर उसका नाम नहीं आया यार उसमें, लेकिन उसका अगली काउंसलिंग में मेरे सर ने टीचर ने हमने करवा हो गया था किसी और कॉलेज में, आज वो बीएमएससी कर रही है किसी और कॉलेज से। तो ऐसे कर करके उसका नाम नहीं आया। फिर हम घर जाने के उसमें सब होने लगे, घर जाते हैं। तो फिर ऐसे घर जा रहे थे, तो उसने कहा कि ठीक है मैं चलती हूँ। और मैंने कहा हाँ अगर चिंता मत करना, काउंसलिंग हो जाएगी अगली बार, और सर को बात कर लेना। और मैंने कहा हाँ, मैंने कहा फिर मैं कहने वाला था अपना कि अपना नंबर देने का मैं ट्राई कर रहा था कि अपना नंबर कैसे दे दूं, कि वो भी चाह रही थी कि ये दे। तो नंबर में थोड़ा सा डरता हूँ थोड़ा सा ना, कि मतलब चाह रहा था कि नंबर, तो मैंने कहा अगर तुम्हारा सर फोन ना उठाए, मैं बोलने वाला था यहीं रुक गया, लेकिन कि अगर फ़ोन ना उठाएँ अ अ, उसने कहा हाँ, अगर सर फ़ोन ना उठाए अ, तो मैंने कहा तुम मेरा ले लो। हाँ, 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 लो अपना फिर उसने फ़ोन दिया, फिर उसने नंबर टाइप किया फिर। वो भी चाह रही थी कि यार इतना क्यूट लड़का है कहीं हाथ से ना निकल जाए, कि हाँ अगली बार काउंसलिंग में आऊँगी आप भी आ जाना। फ़ोन नंबर उसने मेरे को दिया हमारी, फिर एक्सचेंज हो गया फ़ोन नंबर्स। फिर सर ने कहा बे इसको कहीं घुमा के ले आया, तू छोड़ा अपनी गाड़ी, गाड़ी से छोड़ा, गाड़ी में आया जब सर ने चाबी दी, हम पार्किंग में जाए। मैंने कहा मैं छोड़ देता हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं स्कूटी से आई हूँ, स्कूटी पे आई आई हुई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने कहा सर छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ दूंगा, नहीं स्कूटी से आई हूँ। फिर हम पार्किंग में गए, पार्किंग में पूरा अंधेरा भाई साहब, कोई नहीं था, सन्नाटा था, सारी बाइकें वाइकें सब जा चुकी थी, क्योंकि हम सबसे आखिरी में जा रहे थे, है ना। तो इस ऑब्वियसली वहाँ पे अंधेरा और सन्नाटा तो हो ही जाएगा। गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैंने उसको कहा कि मैं एक्टिवा नहीं, मेरे को डर लग रहा था कि कहीं यहाँ कुछ हो ना जाए, मतलब माहौल ही ऐसा था कि हालांकि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मेरे साथ कोई भी लड़की होती है वो सेफ फील करती है, मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ, बट फिल्मों में ऐसा ही होता है ना यार, कि कहीं दिमाग में वो सीन चलने लगता है किसी पिक्चर का कि ओ हो। मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी स्कूटी निकाल दूं क्या, उसके लिए मैं निकाल लूंगी बस। फिर वहीं तो मैंने कहा यार अब ज्यादा हो गया, चेपड़ लगूंगा, 3-4 चीजें पूछ ली हैं। फिर मैंने अपनी गाड़ी गेट खोला, अंदर बैठा, चाबी लगाई स्टीयरिंग व्हील के पास, स्टार्ट की, हैंड ब्रेक नीचे गिराया, गियर लगाया, क्लच छोड़ा, आगे चल पड़े। फिर वो भी पीछे पीछे स्कूटी लेके आ रही थी, वो आई, वो पीछे पीछे थी, मैं ऐसे जा रहा था। फिर मैं सर के पास जा रहा था, मैं कहा सर को बिठा के अब सहारनपुर चलते हैं, घर चलते हैं। वो बराबर से निकली, वो ऐसे बाय करते कि बाय, ठीक है, मैंने कहा हाँ बाय बाय। फिर ऐसे बाय करी, फिर सर को बिठाया। सर ने कहा मैं चलाता हूँ गाड़ी, क्योंकि सर क्या किसी और की गाड़ी लाए हुए थे। सर ने किसी और की क्या, अपनी थी, उन्होंने को किसी को वो ब्याज पे पैसे देते हैं, उन्हें 3-4 लाख रुपए किसी को दिए हुए थे ब्याज पे, और उसका गाड़ी रखी हुई थी कि जब पैसे ले आएगा तो गाड़ी छुटा के ले जाइए। तो सर ने कहा यार खामगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली वो अपने आप के, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है तेरे पे, तो मैं चलाता हूँ। तो फिर सर, मैं साइड में बैठा, सर ने चलाई गाड़ी, हम धीरे धीरे, मैम जो थी वो जा चुकी थी कॉलेज की बस में ही हरिद्वार। हम अपना सहारनपुर दोनों, टीचर और स्टूडेंट, गुरु चेला दोनों अपने घर आ गए सहारनपुर अपना। ये थी। और इसके आगे अगर आपको नंबर एक्सचेंज के बाद क्या हुआ, हमारी बात हुई कि नहीं हुई, आगे क्या कंटिन्यू हुआ, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताना। डेफिनेटली मैं पूरी कहानी आपको आगे जो हुआ बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू। आपने मेरी एक वीडियो को काफ़ी सारे व्यूज़ दिए, उसके लिए मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ। और
ऐसे ही मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब ऐसे थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं अनएक्सपेक्टेड कि हाँ भाई ये चल पड़ा, तो आई थिंक आई शुड डू इट मोर फ्रीक्वेंटली। अब वीडियो बनाता रहूँ, तो ऐसे बनाता रहूँगा। और थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय।